धनु राशि के जातकों के लिए 2023 का साल क्या कुछ खास लेकर के आएगा, चलिए जान लेते हैं। आप लोगों की एक क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी पता है क्या है? जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो बहुत ही सटीकता से करते हैं। दूर की दृष्टि से ही आप समझ जाते हैं कि ये कार्य करना आपके लिए या दूसरों के लिए ठीक रहेगा या नहीं। अब यही दूर की दृष्टि से देखते हैं कि 2023 का साल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मगर जब वहीं पर साल की शुरुआत होगी तो आपको आपकी मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलेगा। मगर वहीं पे जब 17 जनवरी को शनि का गोचर होगा और शनि आपके तीसरे भाव में आएंगे, तब आपको आपकी मेहनत का परिणाम भी दिलाएंगे और पराक्रम भाव में आकर के आपको ऊर्जावान भी बना सकते हैं। हालांकि शनि देव जो हैं आलस्य देते हैं, मगर इस समय पे आप जो हैं और भी बेहतरीन तरह से काम कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझ के धैर्य से काम करेंगे। इसीलिए आपको लाभ प्राप्त होगा और आप जो है ऊर्जावान रहेंगे। मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। व्यवसाय में भी किए हुए कार्यों को सराहा जाएगा, यानी आप अपने आप को, खुद को भी होता है ना कि एक शाबाशी देना कि क्या काम कर दिया मैंने, वही चीज़ आप इस साल आपको करने का मौका मिलेगा। वहीं पे अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रही हैं, तो आपसे बड़े ओहदे में जो हैं, आपके बॉस हैं, आपके आसपास जो आपसे कुलीग है, जो आपसे बड़े ओहदे में हैं, उनसे भी आपको शाबाशी मिलेगी। तो ये साल नौकरी और व्यवसाय के लिए तो बेहद ही खास रहने वाला है। मगर वहीं पे आपके जीवन में इस साल बदलाव कब आएगा? जब गोचर होगा बृहस्पति का। बृहस्पति का गोचर होगा 22 अप्रैल को। 28 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक बृहस्पति अस्त रहेंगे, जिस वजह से आपको आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कष्ट हो सकता है। मगर जब बृहस्पति का गोचर होगा 22 अप्रैल को और 27 अप्रैल को वापस से उदय हो जाएंगे, तब आपके जितने भी ये कष्ट है वो समाप्त होंगे। अपने वैवाहिक जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी और साथ ही आप जो हैं आगे भी बढ़ पाएंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, अपने पारिवारिक जीवन को लेकर के। अगर अनबन थी सास बहू में, अगर अनबन थी आप में और आपके ससुर में, तो कहीं ना कहीं ये सभी परेशानियां, ये सभी कलह, ये सभी कष्ट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, रिश्ते एक हो जाएंगे। अगर आप इस असमंजस में थे कि पत्नी का साथ दूं या माता का साथ दूं, या आप इस असमंजस में थी कि पति का साथ दूं या परिवार का साथ दूं, तो ये सभी परेशानियां समाप्त होंगी। मगर 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का गोचर होगा। हालांकि जब गोचर होगा 30 अक्टूबर को राहु का, तब राहु जो है चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिस वजह से आपके रिश्तों में फिर से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। मगर जो आप कार्य कर चुके होंगे, जब आप रिश्ते संभाल चुके होंगे, उस वजह से आपको जो छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, ये बहुत आपको दिक्कत नहीं देंगी। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान इस दौरान रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष से आपको कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने संतान की संगति का ध्यान रखिए। अगर आपकी संतान कम से कम 16 वर्ष से लेकर के और 25 वर्ष तक की आयु में है, तो इनकी सोशल लाइफ पे इस समय पे ज़रूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है संतान पक्ष से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े। वहीं पे अगर आपकी संतान 16 वर्ष से छोटी आयु की है, यानी 1 से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु की है, तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए ये साल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, मगर हो सकता है कि विदेश आप जाना चाह रहे हो, वीज़ा लग जाए, सब कुछ ओके हो जाए, मगर फिर भी कहीं रुकावट आए, और वो रुकावट हो सकती है आपके परिवार से। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कोई रुकावट ना पैदा हो और हर कार्य को सफल करके आप बाहर जा सके। वहीं पे बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की और आपके धन की। धन को लेकर के ये साल मिला जुला रहेगा। हालांकि साल की शुरुआत में धन लाभ तो होगा,
मगर जब 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का गुरु चंडाल योग बनेगा, क्योंकि गुरु और राहु की युति हो जाएगी आपके पंचम भाव में, तो इस दौरान धन जो है अत्यधिक खर्चा हो सकता है। धन का खर्चा आपके स्वास्थ्य, आपकी संतान के स्वास्थ्य और साथ ही साथ किसी कार्य में भी लग सकता है, जिस वजह से धन को लेकर के थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। मगर वर्ष के अंत में जब राहु चतुर्थ भाव में आएंगे तो हो सकता है आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए। अगर आपका कोई भी पैतृक संपत्ति को लेकर के मुकदमा चल रहा है या कोई ऐसा कार्य हो रहा है तो उसमें आपको अचानक से धन वर्षा हो सकती है। स्वास्थ्य आपका इस वर्ष बेहद अच्छा रहेगा, मगर चिंताएं बनी रहने की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि इस वर्ष आप मेडिटेशन या योगा ज़रूर करें। चलिए जान लेते हैं आप लोगों के उपाय आपके लिए क्या करने सही रहेंगे, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी परेशानियां जो आपको सता रही हैं वो ना आए। आपके लिए बेहतर रहेगा हर बृहस्पतिवार आप जो है गौ माता को चने की दाल ज़रूर खिलाएं या फिर गुड़ ज़रूर खिलाएं। कोशिश करें जब चने की दाल खिलाएं तो एक रात पहले यानी बुधवार की शाम को ही भिगो करके रख दें। इसके अलावा अपने घर में एक पीतल का लोटा या किसी भी तरह का पीतल का पात्र ज़रूर लेकर के आएँ और इसमें आप जो है जल पीना शुरू करें। पीतल जो होता है उसको सोने के समान मानते हैं, तो इसीलिए जब आप इसमें जल पीना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं ग्लो आएगा, आप हर एक कार्य को सही तरह से कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं पर बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको हर एक कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा।